सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही कम है, तो इसमें कैसे पार्टिसिपेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Debrad, please mute yourself. मेरे क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए करूँगा ना, मैं समझ गई। मतलब मुझे एक बार खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टीचर को तो नहीं छोड़ सकते। जी जी जी, मुझे लगना पड़ेगा, इसमें मेरे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं मुझे बाकी ठीक है सर, हो जाएगा। मैंने तो कल बात हुई, मैंने लिखा हुआ मैंने मेल बच्चों को ये किया टीचर को, क्लास रेडी रहना, सब टीचर से बात किया, काम अपना देखने के लिए। वायवा शुरू ठीक ठीक है, कल लास्ट हो जाएगा सर। हेलो, सॉरी एक कॉल आ रही थी इम्पोर्टेंट। Sir, हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है, पहले बता दो जल्दी sir, से। please add हाँ, Pranjal. बस एक मिनट, प्रांजल भी है, अतीबा मलिक भी है। गौरव सर, मैंने रिकॉर्डिंग दे दी आपको। हाँ जी बच्चों, पहले बताओ कल का कुछ पूछना है किसी को? वो ये एक तो पूछ ले भाई, नहीं पूछोगे चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मान लेते हैं कि कल का फिर इसका मतलब सबको क्लियर हो गया। हाँ, कोई एक तो रेस्पॉन्स दे दो भाई, कम से कम। जैसे अरे आज प्रियांशु भी नहीं दिखाई पड़ा अभी तक। Yes, sir. चलो अदिति ठीक है। अदिति कल का पढ़ा, कल का कुछ पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं पढ़ा? सच सच पहले तो बताओ। सब पढ़ लिया। चलो देखो, कल जो मैं कोशिश कर रहा था डायग्राम के थ्रू समझाने की, उसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो अब देखो, अब कल तक तो मैंने अपने हिसाब से समझाया था, अब जरा बुक पे आ जाते हैं सब लोग। ध्यान दो, पेज नंबर है तुम्हारा 1.16, जिसमें हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी। हमने कल जो ये किया था, ये ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाला। तो इसमें क्लियर है ना? मैं फिर एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में कि the question is कि if you gave some offer and when it comes to the knowledge of offering, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि why you gave offer when you was ready to revoke it। revoke मतलब withdraw, यानी आपने एक तरीके से गन पाउडर रखा क्यों? क्योंकि अगर आपने गन पाउडर की ट्रेन ना रखी होती तो सामने वाला अपनी कैंडल नहीं जलाता। तो सेम है यहाँ पर कि आपने ऑफर ना दिया होता तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए अगर आपने ऑफर दिया है तो इट इज लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, और जैसे ही उसने कैंडल जला दी तो इट इज एक्सेप्टेंस लाइक अ बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, क्लियर है? और फिर वहां पे ध्यान आता है क्योंकि इधर से ऑफर हो गया, उधर से उसने कैंडल जला दी। नाउ द थिंग्स विल एक्सप्लोड। explode means कि now there is a binding contract because from one side there was an offer and from another side there was acceptance। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ऐड की थी इंफॉर्मेशन वो भी मैं ऐड बताऊंगा। उसमें मैंने ऐड ये की थी कि बिफोर लाइटिंग द मैच या बिफोर लाइटिंग द या बर्निंग द कैंडल,
ऑफर कैन बी रिवोक्ड, यानी कि आपने ट्रेन गन पाउडर की रखी थी, लोगों को यानी कि एक तरीके से ऑफर दिया था, बट अभी तक किसी ने माचिस नहीं जलाई है, कैंडल नहीं जलाई है, इट मींस टिल डेट none has tried to accept, तो अभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो यू कैन रिमूव योर ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी यू कैन रिमूव योर ऑफर। ठीक है, डन है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस का जो रिलेशन है, वो रिलेशन को समझाया था एंसन नाम के जो एक लॉ स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिलेशन ऐसा रिलेशन है लाइक अ मैच, लाइक कहते हैं लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब ये देखो यहाँ पर आगे आ जाओ, क्योंकि इसके रूल्स हमने पढ़ लिए थे, बीच का छोड़ा था, ये मैंने बताना शुरू किया था, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें अब कम्युनिकेशन की बात करें, कल मैंने काफी चीजें बता दी हैं, लेकिन अब मुझे, क्योंकि कल मैंने जनरल बताया है, अब मैं बुकिश लैंग्वेज पे आ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिविंग इफेक्ट टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लिखा है ना, वन इंपॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स अवॉइडेबल रिवोकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज, क्योंकि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन आपने ऑफर का किया, प्रॉपर आपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर दिया, तो ना तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बचती है, ना कोई ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, इट मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत क्लियर लिख दिया कि if the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is an instantaneous communication of offer and acceptance. In such a case, the question of revocation doesn't arise. ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? इंस्टेनियस, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मैंने तुमसे फोन पे बोला या फेस टू फेस बोला, मैंने कहा हाँ भाई प्रियांशु दिखाई पड़ गए मुझे तुम, कि हाँ भाई प्रियांशु क्या मेरा मोबाइल 500 रुपए में खरीदोगे? प्रियांशु ने कह दिया हाँ, वाह हो गया काम, मेरा ऑफर इमीडिएट एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि रेट भी बता दिया। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा बचता है तो टाइम एंड प्लेस आप क्लेरिफाई कर लो। बोले सर कल दूंगा, वो पैसे कल दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कल ही मोबाइल ले लेना, तो कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटरी हमने कन्वर्ट कर दिया नेचर। बट द मेन थिंग इज कि immediately the offer was communicated to offeree and acceptance was instantaneous, यानी instantly acceptance भी हो गई, तब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, सेम हम टेलीफोन पे बात करें, मोबाइल पे बात करें, स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू, किसी भी तरीके से करते हैं, तो सिचुएशन क्या होती है, इट इज लाइक वी आर डिस्कसिंग फेस टू फेस। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पे आती है? ठीक है, ये प्रियांशु कहाँ पर घर है तुम्हारा? सर पीएमएस के पास। पीएमएस के पास, तुम पीएमएस की छत पे चढ़ जाओ। ठीक है, यस सर। और किसी दूसरे को कहो कि वो जो है ना तुम्हारा लासा मार्ट की जो छत है उस पर चढ़ जाए। यस सर। अब ठीक है, ये चलो मैं और तुम ही करते हैं, चलो मैं लासा मार्ट की छत पे चढ़ गया और तुम पीएमएस की छत पे चढ़ गए, और अब हम वहां से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सड़क पे तो उतर नहीं सकते, तो सड़क पे क्योंकि 200 रुपए है, बिना मास्क के आज से चालान करना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो अब क्या करें, मास्क है नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने वहां से चिल्ला करके आवाज दी, अबे ओ अरे अरे ओ प्रियांशु, क्या तुम मेरा मोबाइल 500 रुपए में खरीदोगे? तो तुमने कहा अरे हाँ सर खरीद लूंगा, चलेगा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि it doesn't matter what kind of language you are using, that doesn't matter. The main thing is कि whatever you are trying to speak, that must be communicated to me, and whatever I am trying, that must be communicated to you. That is the more important thing. लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने
ला करके बोल कि हाँ भाई प्रियांशु क्या तुम मेरा मोबाइल खरीदोगे? प्रियांशु कुछ बोलते इतने में योगी जी का हेलीकॉप्टर निकल गया। अब योगी जी के हेलीकॉप्टर में मुझे सुनाई नहीं पड़ा, तो क्या मानोगे एक्सेप्टेंस? No, sir. ठीक है, या इतने में मेरा इसी बीच में ढोल बजाते आ गए, कुत्ते बनने लगे, कुल मिला करके लाइन मतलब तुम्हारी बात मेरे तक नहीं पहुंची या मेरे बात तुम तक नहीं पहुंची, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन की। मीडियम कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब टेलीफोन की बात करते हैं तो मोबाइल से, टेलीफोन से या जूम से भी है कि हम मीटिंग करते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मैं बोल रहा होता हूँ, अचानक मेरी कॉल आ जाती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती। क्या Yes, ऑफर sir. एक्सेप्टेंस मानोगे? No, sir. क्यों? Sir, communication नहीं हुआ। कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ। कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तो बस भाई यही मुद्दे की बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कौन सा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों ही प्रॉपरली हो। और अगर हम बस एक ही चीज है कि जैसे ही मैंने ऑफर दिया, तुमने सुन लिया और जवाब दे दिया, तो तुम्हारा यस आते ही मेरे पास अपने ऑफर को रिवोक करने का, रिवोकेशन मींस वापस लेने का कोई चांस नहीं बचता। ठीक है, तो क्लियर है ना? यानी दोनों इमीडिएटली हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस यस एंड साइमल्टेनियस, मतलब ऑफर और साइमल्टेनियस इसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखो अगले पैराग्राफ कहता है when the contracting parties are at a distance from one another and they utilize the service of post office or telephone or email internet. In such case, it is very relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made. तो बस इसमें टाइम को पकड़ना है और यहाँ पर इसको दे दिया है इन्होंने। देखो सेक्शन 4 को ध्यान से पढ़ लो। The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. बता दिया था कल मैंने। अभी लेटर की बात हो रही है, फेस टू फेस की बात नहीं हो रही। फेस टू फेस में तो कोई डाउट नहीं है, तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा, होटल में बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, टेबल के एक साइड तुम बैठे हो, टेबल के एक साइड मैं बैठा हूँ। मैंने बोला कि हाँ भाई मोबाइल लोगे? तुमने कहा हाँ। बात होगी, मैंने कहा ये पकड़ो मोबाइल, लाओ निकालो पैसे, बचा ही नहीं कुछ। ठीक है ना? अब बात आ रही है कि हम लोग दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, तुम अमेरिका में बैठे हो, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ, या चलो एक सिटी मान, वैसे तो आज तो हम मुरादाबाद में ही एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, और टेलीफोन का ही यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मेन बात क्या है कि मेरी बात, यानी कि अगर मैं टेलीफोन यूज कर रहा हूँ, मैं लेटर यूज कर रहा हूँ, तो मेरी बात आप तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, थ्रू मैसेंजर या जो भी है, स्पीड पोस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो ध्यान से इसको समझ लो, बहुत इजी है, बस आराम से पढ़ना। द कंपनी ये रहा कि वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज 5 लाख एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च। देखो ए ने प्रपोजल दिया है पोस्ट से कि 5 लाख में अपना घर बेच देगा, और उसने ये लेटर 10 तारीख को पोस्ट किया। तो 10 तारीख को पोस्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। No, sir. क्योंकि No, sir. लेटर अभी लेटर बॉक्स में पोस्ट किया है, अभी सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं है, तो क्या ऑफर कंप्लीट हो गया? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, मतलब मैं फिर कल वाली बात याद कर रहा हूँ। तो ऑफर कंप्लीट का मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। और आगे पैराग्राफ में दे भी रखा है, देखो कि ये जो लेटर रीचेस हुआ 12 मार्च को, तो देखो लिखा है, तो द ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12th मार्च व्हेन वी रिसीव्ड द लेटर। क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी लेटर हमने डाल दिया, उससे काम नहीं बन रहा, लेटर का पहुंचना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो सामने वाले को, जिसको आपने ऑफर भेजा, उसे क्या पता कि आपने उसे कुछ ऑफर भी दिया है। फोन पे दिया होता तो उसको कान में सुनाई पड़ गया होता,
ठीक है, टेबल पे बिठा करके आमने सामने बैठ के बोला तो उसे कान में सुनाई पड़ गया होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने लेटर भेजा है जो उसके कानों में सुनाई नहीं पड़ेगा, उसको लेटर पहुंचेगा, फिर वो पढ़ेगा, तब कम्युनिकेशन होगा। तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, thus it can be summed up that when a proposal is made by post, the communication will complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। यानी पोस्ट ऑफिस से वो जो पोस्टमैन है आपके घर पे दरवाजे पे नॉक किया उसने, आपने दरवाजा खोला नहीं खोला, उसने नीचे से स्लिप कर दिया आपके घर में, लेटर आपके पास पहुंच गया। इट मींस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट, इसको ध्यान से समझ लेना, जनरली द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, जनरली द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, क्योंकि लेटर आपके घर पहुंच गया, आपने नहीं पढ़ा, ये किसकी प्रॉब्लम है? सर हमारी। ऐसे ही तुमने, अब यहीं से मैं साथ के साथ ईमेल को भी लेकर चलता हूँ कि मैंने तुम्हारे को ईमेल पे इंफॉर्मेशन दे दी, आपने ईमेल चेक नहीं की, किसकी प्रॉब्लम है? सर भी हमारी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि मेरा काम तो पूरा हो गया, जैसे ही मैंने ईमेल करा और एड्रेस प्रॉपर डाल करके आपको सेंड कर दिया, और 10 सेकंड का टाइम मिलता है, तुम्हारे को पता होगा कि 10 सेकंड तक मैं अपना ईमेल वाला ऑफर रिवोक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Yes, आता है sir. ना आजकल, आता है अंडू, अंडू सेंड कर जो है, जैसे ही सेंड करा तो आपके Yes, पास sir. आएगा अंडू में। तो इट Yes, मींस sir. कि टेक्नोलॉजी भी आपको ऑफर को रिवोक करने का एक चांस दे रही है। स्टिल आपने उन 10 सेकंड को यूज नहीं किया, इट मींस नाउ यू कैन नॉट रिवोक द ऑफर बिकॉज द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है, क्लियर? लेकिन अब ऑफरी को तुमने फोन किया कि अरे भाई मैंने ईमेल से तुम्हें ऑफर दिया था, बोले यार मैंने अभी ईमेल चेक ही नहीं की, तो नाउ इट इज अ चांस यू कैन रिवोक योर ऑफर। बोले ठीक है, मैं अपने वो ईमेल में जो ऑफर दिया था वो मैं आपको वापस ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट तो हो गया है, लेकिन अभी एक्सेप्टेंस के लिए अगली लाइन देखो, ही रिसीव द लेटर ऑन 12 मार्च बट ही रीड्स इट ऑन 15 मार्च। तो 12 मार्च को लेटर उसके इनबॉक्स में पहुंच गया, या अगर लेटर सिंपल लेटर है तो उसके घर पहुंच गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑफर तो कम्युनिकेट हो गया, लेकिन ऑफरी उसको एक्सेप्ट तो तभी करेगा जब वो ईमेल के कंटेंट्स पढ़ लेगा या लेटर खोल के पढ़ लेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि उसमें कोई ऑफर है या कुछ और भी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें एक धमकी हो, बोले आज शाम को 5 करोड़ रुपए अगर तुमने वहां तक नहीं पहुंचा है तो आज तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ उड़ा दिया जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप ऑफर का लेटर कम्युनिकेट तो हो गया, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट अनटिल और अनलेस यू कम टू दी कंटेंट्स ऑफ दैट लेटर। तो आपको लेटर को पढ़ना है, तो इसलिए क्या कहते हैं, देखो फिर से लाइन में रिपीट कर रहा हूं, लेटर लिखा, पोस्ट हुआ 10 तारीख को, जो भी मार्च का महीना ले लो या कोई भी मंथ, तो लेटर लिखने से और लेटर बॉक्स में डाल देने से ऑफर कम्युनिकेट नहीं हो रहा, लेकिन लेटर या ईमेल जैसे ही एड्रेसी के पास पहुंच गया, एड्रेसी के पास पहुंच गया, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब एक्सेप्टेंस वाले का टर्न है कि वो उसे जिस दिन पढ़ेगा उस दिन कंटेंट्स नॉलेज में आएंगे, और पता चलेगा, मान लो कि 12 तारीख को जब लेटर पहुंचा उसमें लिखा हुआ था कि यू कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर within 24 hours from the time of receiving। तो 12 को लेटर पहुंचा और 24 घंटे का टाइम दिया था उसने, तो 24 घंटे का मतलब 13 तारीख। तो अब क्या वो 14 या 15 में अगर लेटर खोल के पढ़ेगा तो उसका कोई मतलब रहेगा? नहीं सर। नो एक्सपायरी सर। हो गया। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना कि अब यहाँ पर जो है ना 15 को लेटर उसने खोल के पढ़ा, अगर डेट एक्सपायर होगी तो तब कुछ बचा नहीं, लेकिन अब डेट एक्सपायर अभी नहीं है, तो ही कैन एक्सेप्ट द ऑफर ऑन 15। तो हम यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कम्युनिकेशन उसी दिन कंप्लीट मान लेते हैं जिस दिन लेटर पहुंच जाता है, बट एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना पड़ता है कि उसने लेटर को पढ़ा किस दिन। तो लेटर को जिस दिन पढ़ा उस दिन उसको एक्सेप्ट करने का टाइम मिलेगा और एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है,
अब यहाँ पर फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारे, ये मैं कल भी बता चुका था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि ऑफर व्हेन कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट्स, तो इट इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग. इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग मींस व्हेन ही रीड द लेटर. ठीक है, अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे. कल मैंने बता दिया था डायग्राम से कि जब भी हम बात करते हैं तो ये जो है ये टू वे में होता है. देयर आर टू इश्यूज. ठीक है, फर्स्ट इशू है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरा है इसका कंप्लीशन. अब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में फिर हम कल वाला रिपीट कर लेते हैं कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कोई भी हो सकता है, जैसा पार्टीज डिसाइड करें. कल परसों कई बार से पढ़ रहे हैं. इट मे बी एक्सप्रेस, इट मे बी इम्प्लाइड, कोई दिक्कत नहीं. इट मे बी थ्रू एक्ट और इट मे बी थ्रू ओमिशन. जैसे तुम जो बच्चे हैं, थोड़ा सा अपने स्कूल का टाइम ध्यान करो. किसी लड़के को पीटना हो, अंशु किसी साथ वाले की पिटाई करनी हो, तो उसको क्या करते हो, कई बार बोले देख अगर तू यहाँ पर 5 मिनट के बाद अगर दिखाई पड़ गया तो आज तेरा कांड हो जाएगा. ठीक है, और नहीं तो बस तेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो बच सकता है तो बच ले. तो सोचो अगर इसे कॉन्ट्रेक्चुअल एंगल से देखें, वो खड़ा रहता है तो इसका मतलब वो भिड़ने को तैयार है. Yes, sir. और अगर वो चुपचाप खिसक लिया, इसका मतलब उसने इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट उसने अपने आप को उस ऑफर से रिमूव कर लिया. एक तरीके से बात करें तो कहने का मतलब उसका वहां से मूव कर जाना, दैट शोज कि ही इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है ना बात में. तो इसलिए Yes, sir. जरूरी नहीं कि बोल करके ही ऑफर एक्सेप्ट किया जाए, आप बाई कंडक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. और कंडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो कम्युनिकेशन बाई एक्ट. तो इसमें वर्ड्स आते हैं, देखो वर्ड्स रिटन और ओरल. अब रिटन ओरल में आप लेटर यूज कर लो, टेलीग्राम यूज कर लो, ईमेल यूज कर लो, एडवर्टाइजमेंट यूज कर लो, क्योंकि सारे जो है ये मतलब जो है आपका बाई एक्ट वाले, क्योंकि आप लिख रहे हो, कुछ बोल रहे हो. लेकिन अगर हम बात करते हैं ओमिशन की, ओमिशन का मतलब नॉट टू डू, यानी आपने काम नहीं किया, आपने अपने आप को साइलेंट रखा. तो देखो इसमें लिखा है इज कन्वेड बाय अ कंडक्ट और फॉरबियरेंस. यानी इसका मतलब यानी जो काम आपने कहा था करने के लिए अगर उसने कर दिया तो वो हो गया कम्युनिकेशन बाय एक्ट. जिस काम को आपने कहा था ये काम मत करना, उसने अपने आप को उस काम से अलग कर लिया, इट इज एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन बाय ओमिशन. याद करो फिर से, मम्मी वाला एग्जांपल दिया था. गेस्ट के सामने बच्चा मिठाई देख करके लालच, तो जैसे ही मेहमान आए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. बोले ना रसगुल्ला देखूंगा ना तड़प होगी. तो उसने अपने आप को वहां से रिमूव कर लिया. तो एक तरीके से उसने ओमिशन किया, यानी जो काम कर सकता था उसने वो अपने आप को रोक लिया. या कोर्ट केस वाला एग्जांपल था कि मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें केस फाइल करूंगा, मेरा इतना नुकसान किया तुमने, मेरा नुकसान मैं कोर्ट से वसूलूंगा. तो तुमने कहा सर कोर्ट मत जाओ, यानी कोर्ट मत जाओ, हम आपको ऐसे ही दे देते हैं, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं. तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ओमिशन, यानी मैं कोर्ट में अपना जो है केस स्टॉप कर दूंगा. तो दैट इज ओमिशन. कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यू कैन कम्युनिकेट आइदर बाय एक्ट और बाय ओमिशन. ठीक है, और इसी में आ जाता है कम्युनिकेशन जब हम कंडक्ट से बात करते हैं. बाय कंडक्ट यानी एक्ट और ओमिशन अलग हो गए. एक्ट में आपने कोई काम करना है, बोल के लिख के जैसे भी है. ओमिशन में आपने बोल के लिख करके काम रोकना है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर बाय कंडक्ट अगर बात करें तो इसमें साइलेंटली, जैसे देखो तो मैंने येलो करे हुए हैं, बोर्ड अ पब्लिक बस और ड्रॉप अ कॉइन इन अ वेइंग मशीन. यानी चलती हुई बस में चढ़ जाना, हाथ दिखा करके चढ़ जाना. मैंने ऑटो का एग्जांपल कई बार दिया. ऑटो वाले को हाथ दिखाया, वो रुका, बैठ गए. तो दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. ठीक है, ऐसी रेलवे स्टेशन पे या कभी किसी एग्जीबिशन में आपने देखा होगा कि वेइंग मशीन लेके लोग होते हैं. रेलवे स्टेशन पे तो ऑटोमेटिक मशीन होती है, आप जाओ और उस पर खड़े हो जाओ, तो अपने आप ही वहां पर एक वो आएगा, सिग्नल आएगा कि इंसर्ट द कॉइन
ठीक है, और वो जैसे आप पॉइंट डालोगे आपका वजन निकल के मतलब एक स्लिप आएगी और आपको पता लग जाएगा वेट कितना है आपका। ऐसा नहीं होता कि जैसे आप गए मशीन के पास, फिर वही उस की तरह आंटी मेरा वजन बताओगी, तो आंटी बोले पहले इस पे तू मेरी मशीन पर खड़ा हो जा और फिर सिक्का डाल तब मैं तेरा वजन बताऊंगी। ऐसा मतलब बोला नहीं जाता, इम्प्लाइडली आप कमांड्स फॉलो करते हो, बाय कंडक्ट यू एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो फिर देखो मैंने येलो कलर किया हुआ है कि द अदर इशू इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ कंडक्ट। These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance। ये कह रहे हैं कि आप अपने मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको बाय एक्ट कंप्लीट करोगे या बाय ओमिशन करोगे, ये जैसे भी हो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रखा है कि मेंटल यूनिलेटरल एसेंट इन वंस ओन माइंड। सब बता चुका हूँ कि मैंने ऑफर दिया और तुम अपने घर में जाकर के सोच रहे हो। मैंने इशिता का एग्जांपल भी दिया था कि मिल्कमैन ने आकर के दरवाजे पे बोले ठीक है सोच के बता रहे हो, अंदर जाकर के ये अपने आईने के सामने खड़ी होकर के बोल रही है अरे वाह आज तो 20 रुपए लीटर दूध, मैं बढ़िया से 5 लीटर दूध लूंगी, फिर मैं उसे गैस पे चढ़ाऊंगी, चावल डाल करके उसमें बढ़िया से खीर पकेगी, मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और फिर उसमें जब जो बन जाएगी मैं उसको जो है फ्रिज में डाल करके डीप फ्रीजर में ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी और उसमें आइसक्रीम और क्या मजा आएगा खीर और आइसक्रीम का। इतना सोचते सोचते 15 मिनट हो गए, वो मिल्कमैन चला गया। तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो इसलिए अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो, इशिता बोली, तो अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट करो, बट पॉजिटिव करना नेगेटिव करना जैसा भी है आप उसको इफेक्टिवली करो ताकि वो कम्युनिकेट हो जाए, सामने वाले को पता तो लग जाए। मिल्कमैन को क्या पता कि आपने पूरा इतना प्लान कर लिया। देखो कल इन्होंने मेरे को फ्री कर दिया था, आज 40 मिनट का मैसेज आ गया। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये केस याद रखना। देखो यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक वाला केस है कि अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ बैंक टू सेल लैंड टू ए, यानी बैंक के सारे अधिकारियों ने बैठ करके मीटिंग कर ली कि ये हमारी पास जो जमीन है ये हम ए को बेच देंगे, और ये रेजोल्यूशन तैयार हो करके सारा पास भी हो गया, लेकिन आगे क्या लिखा, अनकम्युनिकेटेड टू ए, लेकिन ए को ही नहीं पता चला, यानी जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसको ही नहीं भेजा आपने। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कम्युनिकेशन हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिलाकर के आप घर में बैठ करके कुछ भी करो, मन में दिमाग में कितना भी चलाओ, बट जब तक वो दिमाग की बात बाहर नहीं आएंगी, अब वो दिमाग में ऑफर था तो ऑफर बाहर आना चाहिए, एक्सेप्टेंस था तो एक्सेप्टेंस बाहर आनी चाहिए, और जो भी इंटेंडेड आपका मतलब पार्टी है उसको कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, और कम्युनिकेट इफेक्टिवली हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मीडियम कौन सा हो इट डजंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर आते फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कल बता दिया था कि एक्सेप्टेंस जो है 2 तरीके से कंप्लीट होता है इंडिया में। मैंने ब्रिटेन का बताया था कि जैसे ही लेटर को आपने यानी बीइंग ऑफरी, आप एक्सेप्टेंस का लेटर बॉक्स में पुट कर देते हो, उसी मोमेंट ऑफरर और ऑफरी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाते हैं। ये ब्रिटिश लॉ था। बट इंडिया में क्या था कि ऑफरर ने लेटर भेज दिया, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफरी ने एक्सेप्ट कैसे किया, लेटर लिख करके लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो जैसे ही वो लेटर बॉक्स में डालता है ऑफरी बाउंड होता है, ऑफरर बाउंड होता है, ऑफरी बाउंड नहीं होता, क्योंकि ऑफरी के लोकेलिटी से अभी तो लेटर निकल करके फिर बाय प्रोसेस वो ऑफरर के सिटी में पहुंचेगा। तब तक ऑफरी के पास चांस है कि वो फास्टेस्ट मीडियम यूज करके वापस कर। ठीक है, डायग्राम के तरीके से मैंने समझा दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, अगेंस्ट प्रपोजल, अगेंस्ट एक्सेप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बाय अ लेटर सेंट बाय द पोस्ट, और इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, यानी एक ही चीज को ये बार बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजल। वही ऊपर पॉइंट्स बना दिया, फिर यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने येलो करा हुआ है। देखो यहाँ पे
वो क्या कि इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड इन पोस्ट और लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी ऑफरर ने ऑफर दिया लेटर से और वो रास्ते में खो गया, तो ऑफरी को मिला ही नहीं, तो ऑफरी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑफरर का जिक्र यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब ऑफर ऑफरी तक पहुंचा ही नहीं तो ऑफरी एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑफरी ने एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करना है कैसे करना है, उसने लेटर से एक्सेप्ट करना है। अब लेटर उसने लिखा, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly posted। यानी ऑफरी ने चिट्ठी लिखी एक्सेप्ट करने की, उस पे ऑफरर का प्रॉपर एड्रेस लिखा, गवर्नमेंट की जो स्टैंप ड्यूटी है वो प्रॉपरली लगाई, और उसके बाद आराम से जाकर के मेन पोस्ट ऑफिस पहुंचा और रेड कलर के डिब्बे में जो है वो अपना उसने लेटर रिलीज कर दिया। क्लियर, यानी ऑफरी का काम पूरा हो गया, और जैसे ही उसने लेटर रिलीज किया लेटर बॉक्स में, उसी मोमेंट ऑफरर बाउंड हो गया उस एक्सेप्टेंस से, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा है, इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड इन पोस्ट और ट्रांजिट, यानी कि रास्ते में लेटर खो जाए तो भी ऑफरर बाउंड है। हालांकि बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि एक्सेप्टेंस हो भी गई और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि लेटर रास्ते में खो गया या जो है डिले हो गया। he is still bound, he cannot revoke। ठीक है, लेकिन ऑफरी जो है वो बचा हुआ है, लेटर नहीं पहुंचा, उन्हें उसका दिमाग चेंज हुआ, उसने पूछा ऑफरर से मेरा लेटर एक्सेप्टेंस का पहुंचा नहीं पहुंचा, बोला अभी तो नहीं पहुंचा। बोले 15 दिन हो गए अभी तक नहीं पहुंचा, बोले हाँ अभी तक नहीं पहुंचा। बोले अच्छा हुआ, चलो मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ। तो ऑफरी तो वापस ले सकता है, बट ऑफरर क्या नहीं। अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑफरी यानी ऑफर मिला और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, बड़े प्यार से लिखा, ठीक है, और शाम को उसने बोला कि शाम को मैं जा करके लेटर डिस्पैच कराऊंगा। शाम को उसने थोड़ा सा पैग लगा लिए, मतलब चढ़ा लिया, और बड़े मूड में जा करके लेटर बॉक्स में डाला है। लेकिन हुआ क्या कि वो डब्बा समझ के डस्टबिन में लेटर डाला है, यानी लेटर बॉक्स का डब्बा समझ करके वहां पे डस्टबिन पड़ा हुआ था, डस्टबिन में लेटर डाला है। क्या इससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट होगी? नो सर। नो क्योंकि हम बार बार क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ और ड्यूली पोस्टेड। अरे भाई पोस्ट तो तब होता है जब आप पोस्ट बॉक्स में डालते, ना कि आप डस्टबिन में। ठीक है, या आपने गलत एड्रेस लिख दिया, आपने गलत एड्रेस लिख दिया कि जो भी उसका एड्रेस था उसमें आपने मकान नंबर चेंज कर दिया या कॉलोनी चेंज कर दी। ठीक है, तुम्हें याद होगा आज से 3-4 साल पहले जो क्या कहते हैं यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होने के लिए श्रीनगर गई, और श्रीनगर पहुंच गई कश्मीर वाले श्रीनगर में, और जबकि इधर क्या नाम है, इधर तुम्हारा हिमाचल साइड में भी एक श्रीनगर है। तो वो हिमाचल साइड वाले श्रीनगर भेजनी थी, लेकिन वो पहुंच गई क्योंकि उस पर एड्रेस लिख दिया जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर। तो ये गलत एड्रेस हो गया, गलत एड्रेस वाला काउंट नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर एड्रेस लिख करके आपने प्रॉपर वे में पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस, तब उस एक्सेप्टेंस की वैल्यू है ऑफरर इज बाउंड। लेकिन आपने गलत एड्रेस लिखा, गलत तरीके से पोस्ट किया, तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा है लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड। ठीक है, और इसमें लिखा है बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड, adequately stamped and duly posted. In such an event, the loss of letter in transit, wrong delivery, non-delivery, etc. will not affect the validity of contract. क्लियर कर दिया, बोले आपने अपना काम पूरा कर दिया, तो रास्ते में खो जाए, गायब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। हालांकि इन्होंने लिखा है देखो इसमें कि ऐसा ऑफ कोर्स दिस विल गिव राइज टू एन ऑकवर्ड सिचुएशन ऑफ ओनली वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ट्रीटेड एज बाउंड, क्योंकि ऑफरर तो बाउंड हो रहा है बेचारा,
ऑफर ही तो काउंट नहीं हो रहा ना लेटर खो जाने पर, लेकिन फिर भी रूल तो रूल है, हमें अच्छा लगे या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेलीफोन टेलेक्स की बात करें तो मैं वो बता चुका कि द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी। तो फेस टू फेस बात कर रहे हो वैसे ही इम्पैक्ट होगा, टेलीफोन से टेलेक्स से। ईमेल अगर ऐड करोगे तो फिर वही लेटर वाले रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ये याद रख लेना बस कि जब हम टेलीफोन टेलेक्स की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो एक्सेप्टेंस कहाँ पर रिसीव हुई, तो सीधी सी बात है जहां पर रिसीव यानी ऑफर है वो प्लेस होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक नया पॉइंट है, बस इसको याद कर लेना। फिर देखो ये एक नई चीज, अब मैं एक बार पहले कंक्लूड कर दे रहा हूँ। हमने ऑफर पढ़ा, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होंगे हमने पढ़ लिया कि आप पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करो, नेगेटिव वे में कम्युनिकेट करो, बाई कंडक्ट कम्युनिकेट करो, ओरल कम्युनिकेट करो, गाना गा के कम्युनिकेट करो, आप छत पे जाकर के कम्युनिकेट करो, आप चिल्ला के कम्युनिकेट करो, ईमेल से कम्युनिकेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज कि प्रॉपर बात पहुंच जानी चाहिए। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो सामान लेने जाते हो तो कई बार आपको सामान के साथ कुछ स्पेशल थिंग्स नीडेड होती हैं। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे टोपी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो टोपी बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो कौन सा कपड़ा दे, वुलन या कॉटन? जो वो बताएगा। हाँ तो ये लिखा है ना, देखो इसीलिए हेडिंग से आप समझ गए ना, यानी आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ तो मुझे वैसी टोपी बनानी है, तो फिर वो वुलन क्यों